शराब की दुकानें कोविड वबा के फैलने का जरिया बन गई हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के रिमार्क्स लॉकडाउन न होने की सूरत में कंटेनमेंट जोन्स पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। हुकूमत के इक़दाम से अदालत का अदम इत्मीनान है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रिमार्क किया है कि शराब की दुकानें, पब्स, थिएटर्स आवाम के हुजूम कोविड-19 वबा के फैलने का जरिया बन गई हैं। समाअत के दौरान रियासती पुलिस ने अदालत में कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमलावरी के सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश की। डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोविड के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ 22,000, समाजी दूरी के उसूल पर अमल न करने वाले 2,416 अफराद पर और सड़कों पर थूकने वाले 6 अफराद पर मामले दर्ज किए गए। अदालत ने रिमार्क किया कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महदूद कार्रवाई की गई है। अदालत ने कहा कि RT-PCR के मुआयनों की तादाद 70% होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने हुकूमत को दूसरी रियासतों से तेलंगाना आने वाले अफराद के कोरोना जांच कराने का मशवरा दिया और साथ ही अदालत ने माहिरीन की कमेटी की तश्कील की भी हिदायत दी। अदालत ने कहा कि लॉकडाउन न होने की सूरत में कंटेनमेंट जोन्स पर सख्ती से अमल किया जाए। अदालत ने सरकारी और प्राइवेट दफातर में कोविड की टीका अंदाजी की इंतजामात की तफसीलात पर भी सवाल किया। 14 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने की बेंच ने हिदायत दी और इस मामले की आइंदा समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना में आलमी वबा कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना मुतासरीन की तादाद गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान 2000 के पार दर्ज की गई है। महकमे सेहत के मीडिया बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 2055 ताज़ा मामले सामने आए। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,18,704 हो गई है। मौलिक वबा से तेलंगाना में 1,741 अमवात हुई हैं। रियासत में अब तक कोरोना से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,03,601 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामले 13,362 हैं। तेलुगु रियासत में अब तक 1,06,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। GHMC हुदूद में 398 नए मामले दर्ज किए गए। बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद की मशहूर मार्केट बेगम बाजार में कोरोना के दर्जनों मामले सामने आने के बाद तेलंगाना के अहम तिजारती मरकज के ताजिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ताजिर यूनियन ने जुमे से तिजारती सरगर्मियों के टाइमिंग को तब्दील किया है। बेगम बाजार में दुकानें सुबह 9 बजे खोली जाएंगी और शाम 5 बजे बंद किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामले और मार्केट में बढ़ते खरीदारों के हुजूम के पेश नजर यह फैसला किया गया। लक्ष्मी नारायण सदर हैदराबाद ग्रोसरी मर्चेंट एसोसिएशन और महेश कुमार अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बेगम बाजार, छतरी मार्केट, मछली मार्केट और दीगर इलाकों में होलसेल किराना की दुकानात की जानिब से इस पर अमल किया जाएगा। हर दुकान पर खरीदारों, ताजिरों के लिए मास्क लाजमी रहेगा। साथ ही सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल जरूरी करार दिया गया। उधर साइबराबाद पुलिस ने भी रात 11 बजे के बाद तिजारती इदारे बंद रखने की हिदायत दी है। प्रभाव दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे मार्केट में भी ऑलरेडी 30 से 35 केस कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने वाले ग्राहक को भी दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हमने समय सुबह 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक का व्यापार का समय रखा है। धूप को भी मद्देनज़र रखते हुए सुबह 9 बजे दुकानें खुल जाएंगी। वैसा जनरल दिनों में मार्केट 11 बजे खुलता है। अभी सुबह 2 घंटे बिफोर हमने टाइम कर दिया है धूप के सीज़न को ध्यान में रखते हुए। और अभी सामने फेस्टिवल का सीज़न है तो सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हमने दुकानों में सब जने मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइज़र रखेंगे। आने वाला कस्टमर से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, भैया मास्क लगा के आओ। अगर उसके पास नहीं है तो हम हमारे पास से प्रोवाइड कराएंगे उसको। आने वाले कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हमने ये कदम उठाया है। देर रात तक बैठना अभी कोरोना के माहौल में अच्छा नहीं है। इतना समय हम कम से कम व्यापार का करके कर्मचारी भी अपने घर को समय से जा सकेंगे, व्यापारी भी अपने घर को जा सकेंगे, तो सब सुरक्षित रहेंगे।
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला की बेटी और मौजूदा एपी के सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला की नई सियासी इनिंग का कल से आगाज होने जा रहा है। जिला खम्बम के पवेलियन ग्राउंड में शर्मिला की संकल्प सभा होगी। इस रैली में कोविड गाइडलाइंस के साथ 6000 अफराद की शिरकत की इजाजत दी गई है। रैली में शर्मिला की वालिदा विजयम्मा भी शिरकत कर रही हैं। जलसगा में शर्मिला के वालिद व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी के पोर्ट्रेट्स और तस्वीर बड़े पैमाने पर लगाई गई हैं। हैदराबाद लोटस पाउंड से जुमे की सुबह 9 बजे कारों और बाइक्स का काफिला खम्बम के लिए रवाना होगा। तकरीबन 3 बजे पालेर पहुंचेगा। खम्बम के पेदातांडा में अनजानी राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया जाएगा। इस रैली में वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी के नाम, झंडा और एजेंडे का ऐलान करेंगी। శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి షర్మిలమ్మ గారిని ఆశీర్వదించడానికి వైఎస్ విజయమ్మ గారు రోడ్డు మార్గంలో ఖమ్మం జిల్లాకు మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఖమ్మం పట్టణానికి వచ్చి సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 9 గంటల మధ్యన సంకల్ప సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఆ సంకల్ప సభలో ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంది, అదేవిధంగా ఈ సభ కూడా పోలీస్ కమిషనర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు కోవిడ్కు లోబడి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది। దీంట్లో కోవిడ్కి సంబంధించినటువంటి మాస్కులు కానీ, శానిటైజర్లు కానీ, థర్మల్ స్క్రీన్లు కానీ అన్ని విధాలా కూడా మేము చూసి వాళ్ళందరినీ లోపలికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ఖమ్మం ప్రజలు స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिला में संगारेड्डी कॉलरेज कोयला की कान में काम करने वाले 2 मजदूरों की लाशें कल रात तकरीबन 10:30 बजे कोयले की कान से निकाली गई। महलूकीन की शनाख्त जिला पेदापल्ली के गावरेड्डी पेट के रहने वाले 51 साला नरसैया और मंचिरियाल जिले के वेंकट राव पेट गांव के रहने वाले 53 साला शंकरैया के तौर पर की गई है। अहदेदारों के मुताबिक ये दोनों सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी करने के लिए कान में गए थे, ताहम वो मलबे में फंस गए क्योंकि इस कान की दीवार उन पर गिर पड़ी। इनको बचाने के लिए संगारेड्डी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड की 10 रुकनी टीम बशमूल मैनेजर टैगोर सिंह और सेफ्टी ऑफिसर पांडे कान में गए, ताहम उनको इसमें कामयाबी नहीं मिली। लाशों को तकरीबन 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद निकाला जा सका। बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मकामी रुकन असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी इतला मिलते ही कान पहुंचे, जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। इसी दौरान वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने तफसीलात हासिल की। महलूकीन के खानदानों के साथ गहरे ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। साथ ही महलूकीन के वर्षा की हुकूमत की मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई गई। పని చేస్తూ ఉండేనో బొగ్గును వెలికి తీస్తూ ఉన్న సమయంలో మరి సోదరులు శంకరయ్య గారు, నర్సయ్య గారు ప్రమాదంలో చనిపోవటం చాలా బాధాకరం। అనేక రోజుల నుంచి, అనేక సంవత్సరాల నుంచి చెప్తా ఉన్నారు సింగరేణి యాజమాన్యం, అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, సింగరేణి కార్మికుడి సంక్షేమమే ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేస్తూ ఉన్నామని చెప్తా ఉన్న సింగరేణి యాజమాన్యం ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం। ఈరోజు సంఘటనకు బాధ్యత ఎవరు వహించాలి? అంతపూర్వకం ఒక 3 నెలల క్రితం గోదావరికంలో, అంతపూర్వకం మందమరిలో కార్మికుల గురించి 1 కోటి రూపాయలు। रचाकुंडा पुलिस ने 30 घंटों में 2 साल के लड़के के अगवा के मामले को हल करके लड़के को वालिदैन के हवाले किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि सरूर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाकया पेश आया। आईटी कोर टीम, स्पेशल ऑपरेशन टीम, सरूर नगर पुलिस की मुश्तरका काविशों से अगवा करने वाले मुलजिम को सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया और लड़के को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले किया गया। महेश भागवत ने पुलिस अमले की सताइश की। సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మొన్న మధ్యాహ్నం ఒక 2 ఇయర్స్ బాబు అక్కడి నుంచి మిస్ అయినారు అని సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో అక్కడ కంప్లైంట్ వచ్చింది। కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్లీ మన ఎస్ఓపి ప్రకారంగా ఈ చిన్నపిల్లలు మిస్సింగ్ అంటే కిడ్నాప్ కేసు అని
క్రైమ్ నంబర్ 187 ఆఫ్ 2021 అండర్ సెక్షన్ 363 ఐపీసీ. ఆ కేసు అక్కడ తరుణ్ నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ సీతారామ బుక్ చేసి ఎస్ఐ సైదులు ఆయనకి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. రోజు అక్కడ కెమెరా ఉండడం, కెమెరాలో పక్కా అది రికార్డ్ అయిన తర్వాత మళ్ళా నెక్స్ట్ కనెక్టింగ్ కెమెరాలో కూడా పక్కా అది ఆటో సంబంధి ఆటోలో ఎక్కడం, మళ్ళీ ఆటో ఇంకో కెమెరాలో ఆటో నంబర్ కూడా మనకు డెవలప్ చేయడం, ఐటీసీఎల్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఎస్ఓటీ వాళ్ళు ఫిజికల్గా గ్రౌండ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ డెవలప్ చేయడం, అంత కోఆర్డినేషన్ వర్క్ ఇది. ఎస్ఓటీ సిబ్బంది, ఐటీసీఎల్, మన లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ సరూర్ నగర్ ఈ కోఆర్డినేషన్ వర్క్ వలన విదిన్ 24 అవర్స్లో ఈ కేసు అది డిటెక్ట్ అయింది. చాలా మంచి కేసు ఇది. रियल एस्टेट इदारे को धोखा देने और 56 लाख रुपए लेकर फरार होने के इल्जाम में हयातनगर पुलिस ने रियल एस्टेट इदारे के मुलजिम को गिरफ्तार किया. रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 56 लाख रुपए बरामद कर लिए. तेलंगाना में रियल एस्टेट की प्लानिंग के लिए खरीदी गई एक जमीन से जेवरात का दफीना बरामद हुआ. वाकया जिला जंगांव के बम्प्रती गांव का है. बताया जा रहा है कि 1 महीना पहले नरसिम्हा नामी रियल एस्टेट के एक ताजिर ने 11 एकड़ जमीन खरीदी थी. जेसीबी की मदद से आज इस जमीन की सतह हमवार की जा रही थी. इसी दौरान सोने के नादिर जेवरात पर मुश्तमिल एक मिट्टी का घड़ा बरामद हुआ. मजदूर और जमीन का मालिक नरसिम्हा हैरतजदा रह गए. बताया जाता है कि यह जेवरात 5 किलो वजनी है. समझा जाता है कि यह कदीम दौर में तैयार करदा नादिर जेवरात हैं. जमीन से दफीना निकलने की इतला सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस पर कुछ ही देर में पुलिस और रेवेन्यू के ओहदेदार भी वहां पहुंच गए और दफीने को जब्त कर लिया. वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का.